हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला भूमि जय मंदिर से। देखिए, मेरी माँ विंध्यवासिनी के नाम से कहते हैं ना, ज़िंदगी में मैं इतने सालों से जाती हूँ। पहली बार मैंने अमावस्या के दिन विंध्यवासिनी माता के मंदिर में पूजा की, जहाँ से भेंट स्वरूप मुझे ये माला मिली। ये माला पता है आपको, बार बार जितनी तारीफ करो उतना कम है। ये जब मेरे साथ रहते सकता मेरी माँ मेरे साथ है। माँ को रात भर, माँ की कहते हैं ना, माँ को रात भर ये पहना के रखा था, क्योंकि जब माँ का श्रृंगार हुआ था, मैंने श्रृंगार करा तो माँ ने रात भर ये पहनी थी। फिर बाद में सुबह मेरे भैया ने मुझे ला के दिया। तो ये मेरे पास है ना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे माँ मेरे पास ही बैठी हुई है। अभी कल की सबको बहुत बड़ी खुशी मिली है, सब मेरा वीडियो देखते हैं, सब मुझे थैंक यू बोलते हैं। तो मैं, देखिए, अपने लोगों को थैंक यू नहीं बोला जाता है। गोराई में मैं रहती हूँ, गोराई मेरा घर है। हालांकि गोराई में बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ गलत किया है, जिन लोगों को सज़ा देनी है, लेकिन उसकी वजह से मैं अपने लोगों का साथ नहीं छोड़ती हूँ। हाँ, ये काम ज़रूर शुरू किया है अब, क्योंकि जो मुहिम पे हम लगे, जैसे मुझे इतना पता तो चल गया है कि जब मेरा इतना अच्छा काम ये आप लोगों का अच्छे से हो गया है, वो बाकी है अभी पूरी तरह से हमें खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लोगों का क्या षड्यंत्र मालूम नहीं। लेकिन हाँ, ये बात पक्की है कि आज मैं आपने आने वाली हूँ हलवा पूरी देने, क्योंकि माँ विंध्यवासिनी के यहाँ से प्रसाद मिला था, काजू बादाम ये सब। माँ को भोग लगा के जो प्रसाद मिला था, वो प्रसाद को हलवे में मिक्स करके मैं आप सबको देने वाली हूँ कि मुंह मीठा कीजिए और माँ का प्रसाद ग्रहण कीजिए। आजीवन आपके घर में कभी भी ना धन की ना पैसों की किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। ऐसे है, माँ अन्नपूर्णा का प्रसाद है। दूसरा, जो काम हमने शुरू किया है वो काम तब तक पूरा नहीं होगा करूँगी मैं जब तक आपको आपकी चाबी न मिल जाए। जिस दिन आपको भी आपके माहड़ा में फ्लैट की चाबी मिल जाएगी, उसके बाद ही आप लोगों की पूजा पूरी होगी। तब तक विद्या देवी पूजा में लगी रहेगी, क्योंकि देखिए, मैंने जो पूजा शुरू की है ना, मैं ऐसे अधूरे आधे में खुश होकर छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। बोलना है हमारी कहते ना 80% जीत हो चुकी है कि हमें सामने वाले ने हाँ बोल दिया। अभी 20% जीत बाकी है कि आपको चाबी मिले। ये तो उन पर डिपेंड करता है, क्योंकि 2024 का इलेक्शन आ रहा है। अगर उन्होंने सही में आपको चाबी दे दी तो ये बात तो पक्की कि 2024 का इलेक्शन वो जीत गए। मैं सामने से बोल रही हूँ, जीत गए। नहीं तो बाकी तो जो ये 11 दिन की पूजा में होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है। क्योंकि मैं जो माँ विंध्यवासिनी के मंदिर में पूजा करके आई हूँ ना, तो जिनका भी सबका छल कपट सब सामने आएगा। आप चिंता मत कीजिए। और देखो, एक बात बताऊँ, सबको लगता है विद्या देवी दिखावे के लिए करती है, काम के लिए करती है। सॉरी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको पता है 9 साल की उम्र से अपने घर में, मैं जहाँ रहती थी ना, मैं अपने मम्मी पापा के पास रहती थी ना, वहाँ तक भी जब तक मेरी शादी नहीं हुई ना, तब तक भी हमारे घर में इसी तरह भंडारा बनता था, लोगों को दिया जाता था। मैं लोगों को देती थी, करती थी। बहुत बार मार भी खाई हूँ घर में इसी वजह से कि ये हमेशा लोगों में बांटती है। ये बचपन से ही है, क्योंकि मेरे दादा ने मुझे सिखाया था, मेरे नाना ने मुझे सिखाया था। मेरे दादा का एक प्रण था कि हमारे घर में आधी रात को भी कोई आया तो बेकार खाना खिलाए मत भेजो। पता नहीं कौन सा इंसान कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, भूखा प्यासा है, क्या है। आज हमारे घर में वो प्रथा बंद हो चुकी है वहाँ पे, क्योंकि नई जनरेशन लोगों की वजह से, शायद पता नहीं मुझे, अभी तो मेरा है ही नहीं। उसके बाद मेरे नाना ने सिखाया था। आपको पता है, मेरे नाना ऐसे थे ना, अगर कोई लावर स्लैश मर जाती थी ना, तो उसको भी बैंड बाजे के साथ जाके वो करके आते थे। कितनों को तो उन्होंने ऐसे ही घर दे दिया। हम लोग ऐसे राजा घर के बच्चे हैं। तो मेरे नाना ने एक बात सिखाया था, बेटा बांट के खाएगी ना तो कभी भी खाली नहीं रहेगी। तो मैंने अपने बच्चों को बचपन से संस्कार डाले कि बांटो। मैं हमेशा बोलती हूँ कि कभी किसी को खाली हाथ मत जान दो। हाँ, लेकिन एक बात है, इस बात पे बोलने पे कितने लोग ज़बरदस्ती मेरे घर पे भी आ जाते हैं। कितनी बार आ जाते हैं ज़बरदस्ती। एक एक औरत को अगर हमने राशन की हेल्प कर दी तो हर महीने आके बोलेंगे, अरे बोला था करो, ज़बरदस्ती करो। ऐसे नहीं, मैं यात्रा पे रहती हूँ। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी। तो मेरा तो ये काम ही है। इसके लिए मेरे मन में कोई लालच नहीं है, और ना मुझे कोई पॉलिटिक्स में उतरना है, और ना मुझे कोई इलेक्शन लड़ना है। ये सब नहीं करना है बाबा मेरा बस इतना मानना है कि आप लोगों को घर मिल गया ना, क्योंकि घर जाने का दुख क्या होता है मुझे मालूम है। मैं तो भाड़े पे रहती हूँ, क्योंकि बॉम्बे जैसी जगह पे खुद का बड़ा घर लेना बहुत मुश्किल है, तो भी अब हम ले रहे हैं। तो ये बात है, मैं ये जानती हूँ, मैं मानती हूँ कि मुझे घर का लालच नहीं है, पैसों का लालच नहीं है। बस इतना ही है कि कहीं ना कहीं शायद आप लोगों की दुआ लग जाए और मेरे पेट में पल रहा बच्चा मेरी गोद में आ जाए। देखो, मैंने सबको बताया है कि मेरे अंदर एक डर भी है कि इतना सारा लोगों ने गलत नशा दिया है कि उसकी वजह से कोई बीमारी भी हो सकती है। कि बीमारी तो नहीं है, क्योंकि बच्चा अगर नहीं होता तो पेट नीचे ऊपर नहीं होता, पेट आराम से नीचे उतर रहा है, मेरा बच्चा अंदर घूम रहा है। और मेरी एक जिद है कि मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है।
जैसे मैंने आप लोगों की जिद पूरी की, इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल किया ना। किसी ने सोचा था क्या कि घर आप लोगों को मिलेगा? पूरे लोगों ने भगाने को कहा था। मैंने क्या कहा था? मैंने अमावस्या के दिन और बगलामुखी मंदिर में 10 तारीख को पूरा गुरुवार का दिन, आज के दिन ही मैंने वहाँ पे बैठ के खड़क माला का पूरा बंदिश किया था। उस खड़क माला की बंदिश के बाद किसी माई के लाल की हिम्मत भी नहीं है कि आप तक या पूरी गोराई में किसी भी झोपड़े तक कोई आके आपको हाथ लगा सके। ये मैंने कहा था और मैं अपना वादा पूरा कर रही हूँ। मैंने पूरे महाराष्ट्र की बंदिश की है। अब अगर कोई इंसान अपना अच्छा चाहता है तो करेगा ही आपका काम, नहीं तो फिर जो कहते हैं ना मौत का दरवाजा तो खुला। और उसके बाद मैंने माँ विंध्यवासिनी के मंदिर में, मेरी माता रानी के मंदिर में अमावस्या का पूरा काम किया है। और अभी भी हमने कल से परसों से लगे हैं, कुछ नया काम शुरू किया है जो 11 दिन का प्रोसीजर है। 11 लाख हाजिदा जाप कर रही, 11 लाख मैं कर रही हूँ। ये पूरी पूजा चालू है। ये पूरी पूजा का असर 11 दिन में होगा। मैं आप लोगों को पूरा विश्वास दिला रही हूँ कि इस 11 दिन की पूजा पूरी होते होते, मतलब समझ लो मेरे ख्याल से आज 25 तारीख है, लेकिन मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा पूरी कोशिश है कि 1 तारीख तक का डेट मुझे सुल्तान जी ने दिया है। 1 से 2 तारीख तक आप लोगों को आपकी घर की चाबी मिल चुकी होगी। ये मेरा पूरा अटल विश्वास है। और नहीं तो जहाँ पे आप रह रहे वहाँ रहोगे, लेकिन मेरा पूरा यही है कि आप लोगों को आपकी घर की चाबी मिल जाए। क्योंकि मैं अपने भाई की शादी में जाने वाली, तो मैं चाहती हूँ भाई की शादी में जाने से पहले मैं आप लोगों की चाबी दिलवा दूँ। लेकिन तो भी 11 दिन की पूजा चालू है। 11 दिन के अंदर तो गारंटी है, समझ रहे हो? क्योंकि मेरी पूजा आज से शुरू होगी। आज से 11 दिन के अंदर ये विद्या देवी का वादा है कि आप सबको आपके घर की चाबी मिल चुकी होगी कैसे भी। अब इतनी बड़ी जीत तो हुई है और चाबी भी मिलेगी, और प्लस यहाँ पे जो आप रह रहे हो यहाँ पे भी बांधक काम होगा, क्योंकि अब बारिश शुरू होने वाली है, टूटेगा नहीं। ये हो सकता है महाड़ा में थोड़ा बहुत टाइम लगे, लेकिन मेरा कहने का इतना ही है कि मुझे पूरा भरोसा है इस 10 दिन के अंदर बहुत बड़ा चमत्कार होगा। तब तक तो आप लोग शायद यहाँ बना के रह चुके होंगे। या तो आपको घर की चाबी मिलेगी, या तो यहाँ पे आप लोग रह रहे थे वहाँ पे हमेशा के लिए आपको ये घर आपका मिल जाएगा। हमेशा के लिए वो अप्रूव कर दिया जाएगा कि आप यहाँ रहो, मत हट। क्योंकि मेरे ख्याल से बिल्डिंग से अच्छा तो ये घर ही अच्छा है, लेकिन कुछ भी आपके हक का चीज़ आपको 10 दिन के अंदर मिलेगा, ये वादा है। दूसरी बात, जब मैंने इतना बड़ा काम किया तो मैंने सोचा था कि जब इतने बड़े बड़े काम हो रहे, तो मैं जब दुश्मनों के लिए काम करती हूँ तो इतना गारंटी तो ज़रूर है कि उन दुश्मनों का भी हाल बेहाल तो है। तो मैं एक बात कह रही हूँ सबको, इस 11 दिन के अंदर कोई तो बहुत सारे लोग नंगे होंगे, चाहे देश की सरकार हो, चाहे जो लोग ने जिसके साथ गलत किया हो, चाहे कुछ भी काम हो। कितने लोग का ऊपर का टिकट कटेगा, कुछ तो होगा। तो ये बहुत बड़ा काम होने वाला। और कुछ जो मेरे हैं, जिन लोगों को मैं हमेशा जिनके नाम से पूजा करती हूँ, बहुत सारे लोगों की पोल खुलने वाली है 11 दिन के अंदर। या तो किसी की पोल खुलेगी, या तो कोई किसी को कोई अपनी अजीज चीज़ खो बैठेगा। ये सब लोग मुझे बार बार क्या सोचते मालूम है कि हमेशा बोलती है, कुछ 1-2 जनों का ऐसा कुछ होता नहीं है। क्यों नहीं होता है मालूम है? क्योंकि वहाँ मैं कुछ करना नहीं चाहती। लेकिन इस बार सुल्तान जिन आगे आया है, वो कुछ भी कर सकता है, उसके लिए मैं नहीं रोक सकती, क्योंकि हमने उसको आगे किया है। ख्वाजा जी को सदका रखा है। हाजिदा 11 लाख का जप कर रही है, वो 11 लाख के जप में अपना पराया नहीं सोचेगी। एक टाइम मैं भले सोचूं, वो नहीं सोचेगी, उसके बाद मैं करूँगी। मैं नहीं जानती कि कौन गलत है कौन सही है। मैंने सिर्फ शक्तियों के इस बार बोला है कि हो सकता है शायद मैं गलत हूँ, लेकिन मैं जहाँ तक जानती हूँ कि आज तक विद्या देवी का 6 सेंस पावर कभी गलत नहीं निकला। अगर मैंने किसी इंसान को कह दिया कि ये गलत है तो वो गलत निकलता ही है। तो इतना वादा तो ज़रूर है कि इस 11 दिन के अंदर, या तो चाहे कोई भी हो, देश के कोने से कोई भी हो, चाहे देश के गद्दार हो, चाहे जो भी हो, चाहे मेरे ग्रुप वाले हो, चाहे यूट्यूब वाले हो, चाहे मेरे सब्सक्राइबर हो, चाहे जो भी हो, अपना जुल्म कबूल कर लें। उसमें भलाई है, बचने का बस एक ही तरीका है। नहीं तो 11 दिन में सुल्तान आपको पूरी तरह से नंगा करेगा, ये मेरा वादा है। और वो उतनी गंदी तरीके से नंगा करेगा कि फिर उसके बाद ये कहावत कहते हैं ना, तुम ना घर के रहे ना घाट के रहे। ये वार्निंग नहीं है, ये धमकी है। ये मैं आपको सलाह नहीं दे रही हूँ, ये इनडायरेक्टली धमकी दे रही हूँ। बहुत कुछ होने वाला है। इससे अच्छा अपना जुल्म कबूल कर रहे हैं, उसी में एक बचाव है। उसमें ये रहेगा कि एटलीस्ट शायद हो सकता है कि सुल्तान अगर आपके ऊपर वार करने वाला हो तो बच जाओगे, नहीं तो फिर जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि ये कहते हैं ना, इकरामनामा, मतलब जो कहते हैं ना इकरारनामा, जो आप बोलोगे, अपना सच बोलोगे, वो मेरे सामने ही बोलोगे, तभी इस चीज़ की माफ़ी मिलेगी। नहीं तो फिर ये बात पक्की है कि जब सुल्तान नंगा करने पे आएगा ना,
तो आप कहीं के नहीं रहोगे। और ये मेरा वादा है, ये 11 दिन में होगा, क्योंकि 11 लाख बगलामुखी का जप हुआ है, 11 लाख हाजिदा कोई जप कर रही है, और 11 लाख आज से मैं शुरू करूँगी। और उसके साथ साथ डेली विंध्यवासिनी 40 से 100 मरतबा होगी। बाकी जिन लोगों की मैंने मदद की ना, उन सबसे एक ही बात बोलूँगी, देखिए मुझे ना घर का लालच है ना पैसों का लालच है। मेरा एक ही इंटेंशन है कि मेरी जिद माता रानी पूरी करे, मेरा बच्चा नॉर्मल तरीके से मेरी गोद में आए। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप सब बस इतनी आशीर्वाद और इतनी दुआ दीजिए कि जिस तरह से मैंने आप लोगों का घर बचाया है, उस तरह से मेरी गोद में मेरा बच्चा आ जाए। बाकी कुछ नहीं चाहिए मुझे। बाकी देखिए, पैसा दौलत सब कुछ मेरे गांव में भरा पड़ा है, 1 ट्रक भर के पैसा मंगाने की ताकत रखती हूँ मैं। मेरा भाई है ना सक्षम ऐसी बात है। क्योंकि देखिए, पैसे के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए। लेकिन ये बात पक्की है कि इन 11 दिनों में जो होगा, हाजिदा के हिसाब से तो आज 3रा दिन है। और आप लोगों को बता दूं कि हाजिदा ने ऑलरेडी 2,30,000 जाप पूरा कर चुकी है, और आज से मैं शुरू करने वाली हूँ। तो मेरा तो देखिए, मैं करूँ ना करूँ, मैं तो ऑलरेडी 11 लाख बगलामुखी जप करके ही वो तो रिजल्ट आएगा। लेकिन इस 11 दिन में अगर मौत के दरवाजे तक नहीं जाना चाहते हो, सरेआम पूरी दुनिया के सामने नंगा नहीं होना चाहते हो, और अपनी पूरी दुनिया बर्बाद नहीं करना चाहते हो, ऐसी बात है। क्योंकि कहते हैं ना, जब सुल्तान नंगा करेगा तो ये होगा ना, तुम घर के रहोगे ना घाट के, पता चला ना घर पे जाने लायक रहोगे ना बाहर जाने लायक रहोगे, कोई नहीं पूछेगा। ऐसा होने से अच्छा जुल्म कबूल कर लो, ऊपर जाने से अच्छा वो कर लो। और सभी को बोलूँगी, जो देश के लिए भी गद्दारी कर रहे हैं, जो गलत तरीके से आज की तारीख में पद में आए हैं, वो खुद से अपना जुल्म कबूल करके पीछे हट जाए तो ही भलाई है। क्योंकि उनके साथ ऐसा होगा कि जिस तरह से उन्होंने दूसरों के पीठ पे खंजर घोपा है, तुम्हारे पे भी पीठ पे तुम्हारा खंजर घोपा जाएगा। ये भी हो सकता है कि 40 चोर खुद ब खुद अपना जुल्म कबूल कर रहे हैं पूरे देश के सामने, और आप नंगे हो जाओ। क्योंकि हमने काम चालू कर दिया है। इस 11 दिन के अंदर हो सकता है इनकम टैक्स की रेट पड़ी जाए। जो कहते हैं हमने पैसा नहीं लिया, खोखे नहीं ली, ये नहीं लिए, वो नहीं लिए, सब की पोल खुलेगी, सब नंगे होंगे। फिर हमें नहीं कहना, और सरे आम नंगे होंगे। इसका डेमो तो कल ही मैंने दे दिया है। क्योंकि देखिए, कल मैंने सुबह 7 बजे यहाँ पे पैर रखा है, और सबसे पहले, शायद किसी को पता नहीं, सबसे पहले मैं वहीं से आई हूँ जहाँ पे ये जगह टूटी थी। और वहाँ मेरी गाड़ी 2 मिनट रुकी है, वहाँ मैं लोगों को मुआयना करते आई थी। और वहाँ पे मैं ऑलरेडी अपनी शक्तियाँ छोड़ के आई थी कि यहाँ काम होना चाहिए। और शाम को ही 6 बजे तक ये गुड न्यूज़ मिली है क्या इनका घर मिल गया। तो सोचिए, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं बहुत बेकार हूँ। मैं अच्छों के लिए बहुत अच्छी हूँ, और बुरों के लिए तो मतलब समझो काल का रूप हूँ। मेरे सामने गुस्सा, एटीट्यूड, घमंड कुछ नहीं चलेगा। मेरे सामने आप कितने भी अच्छे बनोगे, लेकिन आपके अंदर क्या चल रहा है वो मुझे यहाँ पे बराबर सुनाई देता है। मेरे साथ जो लोग अभी यात्रा पे भी गए थे, सब अच्छे थे, लेकिन तो भी सबके अंदर क्या चल रहा था, किसके दिमाग में क्या चल रहा था, मुझे पता है। एक इंसान की वजह से मेरा लाख रुपए का नुकसान हुआ गाड़ी में। फिर भी वो इंसान को मैं क्या बोलूँ, मैं हर एक बात पे इंसान जब सॉरी बोलता है ना, एक बात बताओ, मुझे ना सॉरी शब्द पसंद नहीं है। आप गलती करके सॉरी बोलोगे ना, फिर वो हगा खाने जैसा हो गया। इससे अच्छा तो घूं उठा के खा लो। गलती करके सॉरी क्यों बोलते हो? थोड़ी शर्म आनी चाहिए ना। तुम्हारे सॉरी बोलने से मेरे नुकसान की भरपाई तो होगी नहीं, ऐसी बात है। तो देखेंगे क्या होता है। 11 दिन है, आज से 11 दिन है आपके पास। हाजिदा के हिसाब से 8 दिन, हाजिदा के हिसाब से 9 दिन है, मेरे हिसाब से 11 दिन है। देखिए, अभी मैं तालों का काम शुरू करने जा रही हूँ, इसलिए तालों के काम शुरू करने के पहले ही मैंने ये वार्निंग दे दी है। क्योंकि कल रात को सुल्तान जो मुझे दिखाया है वो बहुत गंदा दिखाया है, तो इसलिए मैं खुलेआम वार्निंग नहीं, धमकी दे रही हूँ। अगर जिंदा रहना चाहते हो, अपने पूरे समाज में नंगा नहीं होना चाहते हो, चैन से रहना चाहते हो, तो बस विद्या देवी के सामने कबूली करनी। विद्या देवी किसी के सामने नहीं बताएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो कि फिर जब पूरी दुनिया के सामने नंगा होना पड़े तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। ये मेरा प्रॉमिस है। बस, जय माता दी।